हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में हो गए, पॉजिटिव फील कर रहे हो। अगर आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे इस वक्त आप दोनों, आपके पार्टनर और आप एक दूसरे के बारे में क्या कुछ सोच रहे हो, क्या कुछ फील कर रहे हो। ठीक है, आपको ओपन माइंड की रीडिंग को देखना है। और जैसे टाइमलेस रीडिंग होती है, जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हो आपके लिए उस वक्त का मैसेज निकल के आता है। ठीक है, और यस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, आपको अच्छे से पता है आपके पार्टनर कौन है, थे था है। ठीक है, और सेम सेक्स वाले लोग भी डेफिनेटली देख सकते हैं। जो भी रोमांटिक पार्टनर इस वक्त आपके दिल में है, ये उसकी फीलिंग्स है। ठीक है, हम देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। और यस गाइस, बहुत दिनों से अगर वेटिंग एनर्जीज में हो तो आपको डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग करवा लेनी चाहिए। पर्सनल रीडिंग से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, आपको रियलिटी समझ में आती है आपके रिश्ते की, आखिर चल क्या रहा है रिश्ते में। ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव की एनर्जीज होती है तो रीडिंग बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो जाती है, तो सबके प्रॉब्लम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। कंसंट्रेशन करके अपने पार्टनर का फेस इमेजिन करें, स्माइली एकदम हैप्पी फेस इमेजिन करें, अपने रिलेशनशिप की पॉजिटिव बातें सोचें। गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पार्टनर इस वक्त इनके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं, और मेरे व्यूअर्स उनके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं, हमें ट्रू मैसेजेस दें, गाइड करें। एकदम हैप्पी रहना, ओके। और गाइज, आपको नंबर्स और साइंस जो भी अल्फ़ाबेट्स है मैं आपको एंड में बताऊंगी, ठीक है, रीडिंग के बाद, क्योंकि बीच में मुझे डिस्टर्बेंस आते हैं तो मैं अपने लिंक नहीं तोड़ सकती, इसीलिए। ठीक है, आपको एंड में बताऊंगी। वाह, और सबसे पहले बहुत बड़ा एप्पल बनाए यहाँ पे। डेफिनेटली इस वक्त आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पहले बता देती हूँ आपकी फीलिंग्स, रिव्यूअर्स की फीलिंग्स बताएं यूनिवर्स। आप बहुत ज़्यादा पेन में नज़र आ रहे हो गाइस, बहुत ज़्यादा तकलीफ में, आपका हार्ट बहुत पेन कर रहा है। सैड, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, इतना नेगेटिव आपको नहीं रहना है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पास्ट की बातें याद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, जो कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे, जिस टाइम पे आपको झूठ बोला गया था, बहुत ज़्यादा आपके साथ दिमाग लड़ाया गया था और झूठ बोल के आपको फंसाया गया था, आपका फ़ायदा उठाया गया था, आपको मतलब जो कि फिज़िकली भी यूज़ किया गया था। आपको सब उस टाइम पे ऐसा फील हो रहा था कि आपका मिसयूज़ कर लिया है आपके पार्टनर ने और आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है। ये आप इस वक्त बहुत ज़्यादा सोचते हो मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेनफुल नज़र आ रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा वही बातें याद आ रही हैं। और यस, आपको जिस वक्त आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी लेके आए थे पास्ट टाइम में, आपको जब भी आपको ब्रेकअप दिया है उन्होंने, और ब्रेकअप इसी वजह से हुआ है कि हो सकता है कि ये आपके लाइफ में किसी थर्ड पार्टी को लेके आए थे, रोमांटिक थर्ड पार्टी को। ठीक है, और उसको डायरेक्टली लाके आपके सामने खड़ा कर दिया था, या फिर आपको कोई न्यूज़ सुना दी थी कि मेरी शादी तय हो चुकी है, घर वालों ने तय करा दी है, या फिर मेरी एंगेजमेंट होने वाली है, मैं क्या करूँ, घर वालों ने तो मतलब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती कर दी है। और ये आपको डायरेक्टली क्विकली आके बताया था उन्होंने, ऐसा नहीं है कि आपको ज़रा सा हिंट या कुछ ज़रा से कुछ भी हिंट नहीं दिया था, डायरेक्टली आपको आके बता दिया था कि ऐसा हो गया है, और मतलब शादी या तो हो गई है या तो एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, लड़की पसंद कर ली है, जिसकी वजह से कि आपका बहुत झगड़ा हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, आपका ब्रेकअप हो चुका था उस टाइम पे इसी वजह से, और वो बातें आप इस वक्त बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा पेन, नेगेटिविटी आपकी इंक्रीज हो चुकी है, आप चाहते हो इस रिश्ते को स्टार्ट करना, इस नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर निकलना चाहते हो, खूबसूरत रंगीन दुनिया को जीना चाहते हो। आपको लगता है कि चाहे जो हो पास में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज़ इस वक्त तू या वापस आ जा, इस रिश्ते को स्टार्ट कर दे, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हैप्पी रहने के लिए, और मैं हैप्पी सिर्फ तेरे साथ रह सकती हूँ, तेरे सिवा मुझे कोई और हैप्पी नहीं कर सकता। आप इस वक्त इस तरह से मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। हैप्पी मोमेंट आपको आपके पार्टनर के साथ जीनी है। अगर आपके पार्टनर आपके लाइफ में नहीं आते तो आप कभी भी हैप्पी नहीं रह सकते हो, ऐसा आपको फील हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार, जेन्यून, ट्रू लव, अनकंडीशनल लव आपने अपने पार्टनर को दिया है, और इसीलिए आपको इस वक्त इतनी तकलीफ़ हो रही है। ठीक है, और वहीं पे अगर आपके पार्टनर के देखो ना गाइस, आपके पार्टनर भी आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। अब जो कि उन्होंने आपको सडनली आके कुछ भी बताया हो, ठीक है, उन्होंने सडनली आके जो भी
डायरेक्टली आके बताया ना, उनकी मजबूरी थी, क्योंकि अगर ये आपको स्टार्टिंग से भी बता देते थे कि ऐसा हो रहा है, मेरे घर वाले देख रहे हैं मुझे, ठीक है, ये इस तरह से मतलब सोच रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ आप मिरर करते हो, जो भी आप ऐसा सोचने लगते हो ना, जो भी, तो उन तक पहुँच जाता है, वो भी उसी टाइप से सोचना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं आपको मतलब अगर ये आपको ऐसे धीरे धीरे भी बताते ना, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता, आप बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते, और ये जो भी बात मतलब जितना भी आपका बुरा बुरा भला बोलना हुआ है ना, वो उससे भी ज़्यादा हो सकता था अगर ये डायरेक्टली आके नहीं बताते और धीरे धीरे अगर बताते ना। तो वो जो टाइम पीरियड है ना, जहाँ से आपको पता चला है कि ऐसा कुछ चल रहा है, तब से लेके पूरा ब्रेकअप होने तक आपकी मतलब बहुत ही ज़्यादा उल्टे सुलटे बोलना और मारपीट बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता था। इसीलिए शायद उन्होंने इस तरह से दिमाग लड़ाया था उस वक्त और आपको डायरेक्टली आके बताया था, क्योंकि रियल में क्या हो सकता है इनको अच्छे से पता था, ठीक है। तो आप उनको गलत ना समझे, उन्होंने ऐसा क्यों किया था, आपको फंसाने का उनका कोई चांस नहीं था, उनका आपको फंसाने का उनका कोई इरादा नहीं था, लेकिन जो कि आपको अच्छे से जानते थे शायद, इसीलिए इन्होंने आपसे उस टाइम पे डायरेक्टली आके बताया था, धीरे धीरे आपको कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि जो हो जाए वो एक बार में हो जाए, रोज़ रोज़ मरने से बेटर है एक बार में मर जाए, ठीक है। उस वक्त भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जब आपका ब्रेकअप हुआ ना उस टाइम पे भी इनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू थी, जेन्युइन थी, और बहुत ज़्यादा उस वक्त भी जब आप झगड़ा भी कर रहे थे, उनसे बात भी कर रहे थे, कुछ उल्टा सीधा भी बोल रहे थे, उस टाइम पे भी आपसे बहुत प्यार करते थे, आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, उस टाइम पे भी फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, और इस वक्त भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल होने के बारे में सोच रहे हैं, फिर से इस रिश्ते को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। कभी भी आपको उस टाइम पे भी खोना नहीं चाहते थे, अगर आप उनको उस टाइम समझने की कोशिश करते थे ना, तो ये रिश्ता आपका कभी टूटता ही नहीं था, ऐसा इनको लगता है, क्योंकि इन्होंने आपको छोड़ने के बारे में कभी भी नहीं सोचा था, ठीक है। लेकिन इनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था उस टाइम पे कि मैं करूँ क्या ऐसा कि आपको भी ना छोड़ा जाए और घर वालों को भी मनाया जाए, तो कुछ हो ही नहीं रहा था, तो ऑप्शन नहीं था इनके पास, शायद इसलिए इन्होंने आपके लिए ऐसा कुछ किया, कुछ रोमांटिक थर्ड पार्टी लाई है, या तो कुछ ऐसा डिसीजन लिया है जिससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी, आपने ब्रेकअप कर लिया था, खुद होके ब्रेकअप कर लिया था, ये छोड़ के भी चले गए थे, सबसे पहले इन्होंने रास्ता बनाया जाने का, और फिर आपने खुद होके ब्रेकअप किया था, टाटा बाय बाय मुझे तो नहीं चाहिए, इस तरह से डिसीजन आपने खुद लिया था, ठीक है। और इस वक्त ये डेफिनेटली आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, दो थॉट्स में कन्फ्यूजन इनका हमेशा बना रहता है, और ये ना आपके सामने इस वक्त भी आपसे इतना प्यार करते हैं ना, लेकिन ये शो नहीं करते, अगर इनको कोई भी देखेगा ना तो कोई बोलेगा नहीं कि इनके अंदर कोई मतलब, जैसे कि बाहर से ये दिखते हैं ऐसे कठोर एकदम क्या बोले अभी वो रहते हैं ना एकदम कठोर, जैसे कि वो मोहब्बतें का अमिताभ बच्चन, राइट, वैसे बाहर से दिखते हैं और अंदर से शाहरुख खान है, इस तरह से है, ठीक है। तो ये किसी को समझ में नहीं आता है, बस एकदम ऐसे रूड टाइप पर्सन नज़र आते हैं, और इसीलिए इनको मतलब लोग भी इनसे डायरेक्टली कुछ भी बात करने से बहुत डरते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपसे डरते हैं, आप मतलब कोई ये किसी को ऐसा लग नहीं सकता कि ये इतना रूड पर्सन है, ये भी किसी से डरता है, और ये आपसे डरते हैं, ठीक है। और आपसे इसीलिए डरते क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको खोना उस वक्त भी नहीं चाहते थे, और इस वक्त भी ये बस आपका गुस्सा ठंडा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। उनको अभी भी यही फील होता है कि आप बहुत गुस्से में हो, और आज भी अगर आपके पास वापस आते हैं तो आप उनको लात मारोगे, उल्टा सीधा सुनाओगे, मारोगे, पीटोगे, और इन्हीं चीज़ों की वजह से आज भी आपको इतना मिस कर रहे हैं इस वक्त भी, लेकिन अपना प्यार आपको शो नहीं करते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा इनको देखो इंटीमेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फिजिकल अट्रैक्शन देखो कितना ज़्यादा है, लेकिन ये आपको नहीं बताते, ये बहुत मतलब हिडन रख रहे हैं सब कुछ जो इनको फील हो रहा है, जो आपसे आपके लिए मतलब इनका ऐसा है कि ऐसा सोचते हैं कि अभी हो गए इतने दिन ब्रेकअप को, हो गए 5-6 महीने 1 साल जितना भी आपका टाइम गैप हुआ है, अब तो बात कर ले, अब मेरा भी सारा मतलब गुरूर टूट गया है, मैं भी अभी तुझे बहुत ज़्यादा मिस करने लगा हूँ, क्या तू अभी तक मतलब वैसी की वैसी ही है, क्या तू अभी तक मुझे याद नहीं कर रही, तुझे नहीं लग रहा मुझसे बात करे, या आपके गुस्से का ठंडे होने का, आपके वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, आपको रिप्लाई इसीलिए नहीं करते हैं, आपको लगता होगा कि मैं मैसेज करती हूँ मुझे रिप्लाई नहीं करते, क्यों, क्योंकि रिप्लाई इसीलिए नहीं करते क्योंकि इनको पता है आप जो भी बोलोगे, कुछ भी बोलोगे उल्टा सीधा ही बोलोगे, और अगर ये रिप्लाई करते तो आप उससे डेंजर रिप्लाई उनको दोगे, मतलब जो कि मतलब सह नहीं सकते, पागल होने के चांसेस इनके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपकी बातें सुन के, और ये आगे का रिप्लाई उनको ना देना पड़े, इसीलिए ये
आपके मैसेजेस की रिप्लाई नहीं करते, जिसका कि इनको बहुत बुरा लगता है। इनको पता होता है कि अगर मैं रिप्लाई नहीं करूँगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा। दिल पे पत्थर रख के आपको रिप्लाई नहीं करते, ठीक है, क्योंकि आगे के मैसेजेस आने देना नहीं चाहते। देखिए बहुत ज़्यादा बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे। वाह, देखो फिर से जब ऐसा आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो ठीक है, ये बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कहते नहीं, कंजूसी करते हैं बताने में, छुपा के रखते हैं और प्यार भी अपना एक्सप्रेस नहीं करते हैं। इनको बहुत बुरा लगता है जब ये आपको नहीं बता पाते कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, और आपके मैसेजेस का वो रिप्लाई नहीं दे पाते, क्योंकि यस डेफिनेटली आगे की वो गालियाँ उनको ना सुननी पड़े, बुरा भला जो आप बोलोगे वो ना सुनना पड़े, इसलिए चुप बैठते हैं और कुछ भी आपको रिप्लाई नहीं करते। और आपको ऐसा लगता है कि ये तो मुझे रिप्लाई भी नहीं करता, इसने तो मुझे ब्लॉक करके रखा है। आपको ये समझना होगा, ये आपसे डरते हैं इसीलिए आपसे बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश करें, अपने पार्टनर के प्यार को समझने की कोशिश करें। डेफिनेटली यहाँ आना चाहते हैं आपके पास, अपने फैमिली को एक बार मना लें आपके लिए। वो बैलेंस बनाने की कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पे भी कितने अच्छे से बैलेंस बना के रखा है उन्होंने, ज़रा से भी मोमबत्ती हिल भी नहीं रही है। ऐसे ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप में और उनकी फैमिली में, ठीक है। या फिर हो सकता है कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, उसको संभाल के वो आपको भी संभालना चाहते हैं, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। दोनों को अपनी लाइफ में चाहते हैं और ये ऐसे पर्सन है जैसे कि मतलब प्यार बांटना इनका काम है, ऐसा इनको लगता है, और किसी के भी साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। और यस डेफिनेटली बैलेंस से बनाएंगे नियर फ्यूचर, और इस रिश्ते को स्टार्ट भी करेंगे जो कि इन्होंने खुद तय किया है। ये रिश्ता मुझे चाहिए और मैं करूँगा, और मुझे पता है ये रिश्ता स्टार्ट होने वाला है, ऐसा इनको फुल कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो यस ये थे आपकी रीडिंग। आपको याद रखना है एक बात, आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। तो कभी भी उनके बारे में बुरा ना सोचें, उनके लिए हमेशा हैप्पी सोचें। आप जितना हैप्पी सोचने की कोशिश करोगे उतनी जल्दी आपको आपके पार्टनर का एक्शन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यस, और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है, आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट डेफिनेटली करो, ठीक है। आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे, जो भी रियल प्रॉब्लम है ना आपके इस रिलेशनशिप की, क्या एक्शन नहीं आता है, बात क्यों नहीं हो रही है, आपको वो भी समझ में आ जाएगी। तो यस यहाँ पे मैं आपको साइंस बता देती हूँ स्ट्रांगली। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, और थोड़ी थोड़ी यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, लेकिन ऑल साइंस रीडिंग होती है। यहाँ पे है एम है, एम, ठीक है, MACZLKST है। यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स बने हैं, सैड एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा है, पेनफुल सिचुएशन, जैसे कि आप रो रहे थे, राइट, मतलब आपको बहुत ज़्यादा रोने की फीलिंग्स इस वक्त है, सैड हो आप इस वक्त। और यहाँ पे है CK बोला मैंने, S, ठीक है, 2 है, यहाँ पे 7 है, 8 है, 1, 9 है, यहाँ पे 6 प्यार का नंबर है यहाँ पे, जो कि बताता है आपसे आपके पार्टनर कितना प्यार करते हैं, ठीक है। तो यस, जिसके भी साथ रीडिंग रेजोनेट हुई मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइए गाइस, कि ताकि मुझे पता चले किसकी एनर्जीज निकल के आती है, ठीक है। और यस, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उनका दिल से शुक्रिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।